आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि, जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। ये संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि ये पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ये जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है, तो कई जगह इसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। यदि आप किसी अन्य राज्य या देश में हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन वीडियो देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। खासतौर पर इस पौधे को अपामार्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके बीज अन्य पौधों के बीजों की तरह ऊपर की ओर नहीं होते, बल्कि नीचे की ओर होते हैं। इसी वजह से इसे अपामार्ग कहा जाता है। ये पौधा तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में बहुत उपयोगी माना जाता है। इस चमत्कारी पौधे के बारे में मुझे पहली बार जानकारी तब मिली जब मैं महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गया था। वहां मेरी भेंट एक महान संत से हुई। मैंने उनसे पूछा कि वे 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए साधना कैसे कर पाते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि चिड़चिड़ा नामक ये पौधा, जिसे अपामार्ग अभी कहा जाता है, उनका प्रमुख सहारा होता है। इस वीडियो में हम आपको इसके केवल आयुर्वेदिक लाभ ही नहीं, बल्कि इसके चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अंत में मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद अभी जरूर लिखें।